हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं सेक पेपर का डिजिटल एजुकेशन, जो कि आपके हमारे जो 3 स्ट्रीम है ऑनर्स के, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो या फिर चाहे आपका बीए है, सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस को हम लोग आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन को। चलिए क्लास की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले कुछ मेरी बातों को जरा गौर फरमा लीजिएगा। पहला कि लिनक्स, ये जो आपका पोर्शन है सिलेबस में मेंशन है लिनक्स से तकरीबन 8 से 10 सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिनक्स से देखने को मिलेगा। और हम लोग 3 से 4 क्लासेस में पूरा लिनक्स का थ्योरी, इसका क्वेश्चंस को 3 से 4 क्लासेस में हम लोग खत्म कर देंगे। आज का जो क्लास है वो है लिनक्स का पहला क्लास, जहां पर हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, लिनक्स का भूमिका, सूचना, लिनक्स का इतिहास और लिनक्स का डेवलपमेंट। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। ठीक, समय मिलेगा आपका 3 घंटा, 3 आवर्स। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस आपको करना है, 50 क्वेश्चंस को, और हर क्वेश्चन में आपका 1.5 मार्क्स मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें नो नेगेटिव मार्क है। गलत करने से आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। चलिए अभी आते हैं लिनक्स के बारे में। लिनक्स के बारे में बिल्कुल विस्तार से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं लिनक्स के बारे में। तो पहला थ्योरी को स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कि लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स है क्या? इतना नाम बोल रहे हैं लिनक्स है क्या? लिनक्स का पहचान है क्या ना? लिनक्स का पहचान है कि लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम जो आपका कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को रन करवाता है, ये ओपन सोर्स है। यानी कोई कंपनी इसके ऊपर अपना हक, मालिकाना हक दावा नहीं करता है, सब के लिए है। इट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। ये क्या करता है? कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कौन सा जो कंप्यूटर का जो कंपोनेंट जो विजिबल हो, यानी जिसको आप देख सकते हो, और उसके साथ जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, यानी जिसको आप टच कर सकते हो, इन सभी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसा आपका मॉनिटर, आपका प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर यानी जिसको आप केवल मात्र देख सकते हो, जब वो काम करता है उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो। ठीक, जैसे MS पावर पॉइंट, विंडोज, MS एक्सेल, ये सभी। एंड अलाउज यूजर टू रन एप्लीकेशन, और उपयोगकर्ता यानी जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अलाउ करता है, अनुमति देता है कि कंप्यूटर के ऊपर किसी भी प्रकार का जो एप्लीकेशन है इसको चला सकें। लिनक्स इज वाइडली यूज्ड इन सर्वर्स, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, सुपर कंप्यूटर एंड एम्बेडेड सिस्टम। लिनक्स का कहां इस्तेमाल होता है ना? लिनक्स व्यापक रूप से आपका सर्वर में, डेस्कटॉप में, मोबाइल फोन में, सुपर कंप्यूटर में और एम्बेडेड सिस्टम में लिनक्स का इस्तेमाल होता है व्यापक रूप से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द कोर पार्ट ऑफ लिनक्स इज कॉल्ड द कर्नेल। लिनक्स का जो कोर पार्ट है, यानी लिनक्स का केंद्र, सेंटर, इस चीज को याद रखिएगा। लिनक्स और उसका कोर पार्ट यानी कर्नेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिनक्स का जो कोर पार्ट है उसको हम लोग कर्नेल कहते हैं। इससे डायरेक्ट सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। विच कंट्रोल्स हार्डवेयर, मेमोरी एंड प्रोसेसेस। कर्नेल किस चीज को कंट्रोल करता है, किसके ऊपर अधिकार जमाता है ना? कर्नेल आपका हार्डवेयर का, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इसको, साथ ही साथ मेमोरी को, और साथ ही साथ जो प्रोसेस है इसको के ऊपर कंट्रोल रखता है। बिकॉज लिनक्स इज ओपन सोर्स। लिनक्स क्या है? कारण लिनक्स एक ओपन सोर्स है, यानी ओपन प्लेटफॉर्म है। कोई भी इसके ऊपर
अपना इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसमें जरूरत पड़ेगा उसको आप अपडेट कर सकते हो, बाकी किसी भी ऐप को या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मालिक को छोड़ करके। जैसे MS पावर पॉइंट, अगर MS पावर पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई ग्लिच आता है, कुछ खामियां आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ही उसको अपडेट कर सकता है, बाहर के दूसरे कोई लोग उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से लिनक्स क्या हो गया, ओपन सोर्स है, सभी इसको पढ़ सकता है, इसमें मॉडिफाई कर सकता है, या फिर इसका जो कोड है, लिनक्स का जो कोड है, ये सभी की ओर दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला पार्ट, की फीचर्स ऑफ द लिनक्स। लिनक्स का की फीचर्स, इसको हम लोग देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, हर कोई इसको पढ़ सकता है, इसको स्टडी कर सकता है, इसमें मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, इसको डाउनलोड भी कर सकता है, और जो मॉडिफाइड कोड है, लिनक्स का जो कोड है, इसको आप किसी को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर इसमें इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारा काम एक साथ ये करके आपको दे सकता है। तीसरा, हाईली सिक्योर एंड स्टेबल। ये हाईली सिक्योर है, सुरक्षित है और स्थिर है, इसमें छेड़छाड़ होने की संभावना बहुत ही कम है। इसके ऊपर ट्रैक करना, इसको ट्रैक करना, साइबर जो अपराधी हैं उसके द्वारा इसके ऊपर ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, सुरक्षित है। पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर एंड प्लेटफॉर्म। तो इसको किसी भी प्रकार की जो हार्डवेयर जो प्लेटफॉर्म होती है, आप इसको आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है स्थानांतरित। पांचवा, वाइडली यूज्ड इन सर्वर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्वर में इस्तेमाल होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, टुडे मेनी पॉपुलर सिस्टम सच एज द एंड्रॉयड एंड क्रोम OS आर बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नेल। आज के समय में जो पॉपुलर सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड हो गया या फिर क्रोम हो गया, ये सभी कर्नेल, लिनक्स कर्नेल के ऊपर ही बेस्ड करके आ रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्रिएटर ऑफ लिनक्स, ये कौन है, क्रिएटर, लिनक्स क्रिएटर। लिनक्स का क्रिएटर किसको माना जाता है, लिनक्स वाज क्रिएटेड बाय द लिनक्स टॉरवेल्ड्स। ये लिनक्स टॉरवेल्ड हैं और इन्हीं के द्वारा लिनक्स को तैयार किया गया है। अ फिनिश कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द हेलेनिस्की। In 1991, Torvalds started developing a Unix-like operating system because he wanted a free alternative to commercial Unix system. तो 1991 में जब ये हेलेनिस्की यूनिवर्सिटी के जब छात्र थे, तभी एक खुद से यूनि-लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना ये सोच रहे थे, ताकि व्यावसायिक रूप से हर बंदा इस्तेमाल कर सकें। He released the first version of the Linux kernel on the internet and invited other programmer to improve it. तो ये पहले लिनक्स कर्नेल का पहला वर्जन को ये इंटरनेट में ये रिलीज किए थे, और साथ ही साथ जो प्रोग्रामर होता है, यानी एप्लीकेशन ऐप वगैरह को जो बनाता है कंप्यूटर के ऊपर, उन सभी अलग अलग कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट हैं, डेवलपर हैं, उनको इनवाइटेड किए कि आप आइए और इस प्लेटफॉर्म को बेहतर कीजिए, इसको विकसित कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, आसान भाषा में समझेंगे। लिनक्स का जो इतिहास रहा, इसका डेवलपमेंट हुआ, इसको आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए, इसका स्टार्टिंग होता है 1991 से। लिनक्स का जो डेवलपमेंट है, लिनक्स का जो हिस्ट्री होता है, लिनक्स का हिस्ट्री 1991 से इसका डेवलपमेंट होता है, जिसका पहला वर्जन लिनक्स 0.0.01 फर्स्ट वर्जन लिनक्स कर्नेल का वो आया था 1991, ये इसका जन्म समय। ठीक है, उसके बाद 1992 में लिनक्स का लाइसेंस आया। 1992 में, यानी एक साल बाद
लिनक्स के ऊपर लाइसेंस आया। जो भी इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, इसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपका नाम को, और इसके बाद लिनक्स के ऊपर आप किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट चाहिए लिनक्स को, उस डेवलपमेंट का आप अधिकारी हो जाओगे, और आप इसका लिनक्स का डेवलपमेंट को यानी लिनक्स का विस्तार करने में आपका अहम भूमिका वहां से स्टार्टिंग होगा। बिना लिनक्स का लाइसेंस से आप लिनक्स के डेवलपमेंट को नहीं कर सकते हैं, लिनक्स में किसी भी प्रकार से अपडेट आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है 1994 लिनक्स वर्जन 1 आता है, फिर 2000s में आता है जहां पर एंटरप्राइज ग्रोथ व्यापक रूप से लिनक्स का विकास होता है, और आज के समय में लिनक्स प्रॉपर मॉडर्न लिनक्स बनके तैयार होता है, जो एंड्रॉयड में, जो विंडोज ओएस में लिनक्स का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1991 बिगिनिंग, शुरुआत 1991 से लिनक्स का शुरुआत हो रहा है। लिनक्स टॉरवेल स्टार्टेड लिनक्स एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के रूप में। ये उनका खुद का, टॉरवेल्स का खुद का प्रोग्राम था, खुद का प्रोजेक्ट था, ठीक है। ऑन 25 अगस्त 1991 ही अनाउंस्ड द प्रोजेक्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक। 25 अगस्त 1991 को इंटरनेट में इस प्रकार का वो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका अनाउंस किए, घोषणा किए, और द फर्स्ट वर्जन लिनक्स 0.01 ये आपका निकल कर आ जाता है सितंबर 1991 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1992 अगला साल, ओपन सोर्स लाइसेंस, लिनक्स वाज रिलीज्ड अंडर द GNU यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस के लिए लिनक्स लाइसेंस बांटना चालू हुआ। दिस अलाउ प्रोग्रामर्स टू फ्रीली मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। लिनक्स का लाइसेंस से जो प्रोग्रामर था उस जमाने में, जितने भी कंप्यूटर के दुनिया में जो भी साइंटिस्ट थे, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को या फिर हार्डवेयर को, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर में जो साइंटिस्ट थे कंप्यूटर के रिलेटेड, उन सभी को लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट स्टार्टिंग हो गया, ताकि वो आसान भाषा में फ्रीली, ठीक है, बिना पैसे से वो लिनक्स के ऊपर काम कर सकें और इसको बड़े लेवल पर इसको विकसित कर सकें, इसका सॉफ्टवेयर को। चलिए आगे की ओर आते हैं। 1994 फर्स्ट स्टेबल वर्जन, लिनक्स वर्जन 1.0 वाज रिलीज्ड, 1991 में हो रहा है। 1000 ऑफ द डेवलपर्स बिगेन कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट, और हजारों डेवलपर्स इसमें हिस्सा लेने लगे इसको विकास करने के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2000s रैपिड ग्रोथ, लिनक्स बिकम पॉपुलर इन सर्वर्स, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अलग अलग कंपनी में, सर्वर में ये प्रचलित होने लगा लिनक्स। मेनी कंपनीज सच एज द IBM, इंटेल एंड रेड हार्ट स्टार्टेड सपोर्टिंग लिनक्स। बड़े बड़े जो उस जमाने की जो कंपनी थी, जैसे IBM हो गया, इंटेल हो गया और रेड हैट, ये लिनक्स को सपोर्ट करने लगे, इसको डेवलप करने लगे, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज के जमाने का लिनक्स का इतिहास देखिए। अभी जो लिनक्स मोस्ट वेब सर्वर, अभी सबसे बड़ा सर्वर है लिनक्स। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इसका इस्तेमाल होता है, और सुपर कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द लिनक्स, लिनक्स डेवलपमेंट फॉलोज एन ओपन सोर्स कोलैबोरेटिव मॉडल। ओपन सोर्स कोलैबोरेटिव मॉडल के तहत लिनक्स का डेवलपमेंट किया गया, ठीक। की स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, इसका विस्तार का जो अलग अलग चरण हुआ था, इस चरण को हम लोग देखने वाले हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नेल का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द कर्नेल, किस प्रकार से कर्नेल को बनाया गया।
द लिनक्स कर्नेल इज कंटिन्यूअसली अपडेटेड, लगातार लिनक्स का जो कोर पार्ट है यानी कर्नेल जिससे पूरा लिनक्स चलता है, ये कंटिन्यूअसली, ये लगातार इसको अपडेट किया जाता है। 1000 ऑफ द प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट्स। इसकी जो कोर पार्ट है यानी लिनक्स का जो कोर पार्ट है वो है इसका कर्नेल। इसको कर्नेल को डेवलप करने के लिए हजारों प्रोग्रामर कंप्यूटर साइंटिस्ट आए और इसको कोर पार्ट को डेवलपमेंट करते गए। उसके बाद GNU टूल्स ना इंटीग्रेशन लिनक्स कंबाइंड विद द टूल्स फ्रॉम द GNU प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द रिचर्ड स्टॉलमैन फॉर्मिंग द GNU यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा, इस खाली यहां पर एक चीज को याद रखिएगा कि रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको विकसित किया गया था। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यह होगा रिचर्ड स्टॉलमैन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। Now Linux distribution, different companies and the communities create Linux distributions. अलग अलग कंपनीज और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार किए, जैसे उबंटू, फेडोरा, डीबेन, रेड हार्ट एंटरप्राइज लिनक्स। Each distribution include the Linux kernel plus software tools, ग्राफिकल इंटरफेस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द लिनक्स का हम लोग चौथा स्टेज में पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस अपडेट्स। द लिनक्स इज अपडेटेड रेगुलरली टू इंप्रूव। लिनक्स को लगातार विकसित किया जा रहा है। क्यों विकसित किया जा रहा है? कि इसका सिक्योरिटी को हाई। आज के जमाने में देखिएगा ऑनलाइन स्कैम बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखिएगा आपको सुनने को मिलेगा, सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी में। सबसे बड़ा है कि नेट की दुनिया में साइबर क्राइम से बचने के लिए, इसलिए लगातार इसको अपडेट किया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। लिनक्स को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूजर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़िया करने के लिए लगातार इसका अपडेट किया जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस, बढ़िया से ये परफॉर्म करें, बिना ग्लिच, बिना त्रुटि से ये काम कर सकें, इसलिए इसको अपडेट किया जाता है। और हार्डवेयर सपोर्ट, या हार्डवेयर को बढ़िया तरीके से ये सपोर्ट कर पाए, इसलिए भी इसका अपडेट किया जाता रहता है लगातार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ लिनक्स। लिनक्स का एडवांटेज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला, फ्री एंड ओपन सोर्स। लिनक्स क्या है? फ्री है और ओपन है, सभी के लिए है। दूसरा, हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा, वेरी स्टेबल एंड रिलायबल, आप ये स्थिर हैं, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। चौथा, सपोर्ट मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो भाषा है, प्रोग्राम लैंग्वेज है, इसको ये सपोर्ट करता है। और आखिरी में, यूज्ड इन सर्वर्स, नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लिनक्स का जो मैस्कॉट, लिनक्स का जो मैस्कॉट है, ये भाई साहब हमारा पेंगुइन भाई साहब, अभी फेमस हुआ था ना एक पेंगुइन। चलिए, पेंगुइन लिनक्स का जो ऑफिशियल मैस्कॉट है ऑफ लिनक्स इज टक्स। टक्स बोल करके एक पेंगुइन, टक्स बोल करके ये एक पेंगुइन का कैरेक्टर है, ये लिनक्स का ऑफिशियल मैस्कॉट है, ऑफिशियल मैस्कॉट है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लिनक्स ऑफिशियल मैस्कॉट, क्या होगा उसका नाम, क्या होगा? टक्स। और टक्स क्या है? एक पेंगुइन। इसका डिजाइन कब तैयार किया गया था? 1996। किसके द्वारा? लैरी यूइंग के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से
आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। प्रोसेस खत्म होने के बाद लिनक्स के डेवलपमेंट और इसके डिस्कवरी के ऊपर जो क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला सवाल की ओर हम लोग रुक करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हु क्रिएटेड लिनक्स? लिनक्स को कौन बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 1। 4 ऑप्शन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, लिनस टॉरवेल्ड और डेनिस रिची। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ना? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी लिनस टॉरवेल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लिनक्स टॉरवेल्ड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा रहा है, विच ईयर वॉज लिनक्स फर्स्ट रिलीज? कौन सा वर्ष पर लिनक्स पहली बार रिलीज किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का होगा 1991। सितंबर में बनके ये तैयार हुआ था और अगस्त में इसका रिलीज हुआ था। ठीक है, घोषणा हुआ था नेट के ऊपर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिनक्स वाज ओरिजिनली डेवलप्ड, क्वेश्चन नंबर 3, कि लिनक्स पहले किस रूप में, पहली बार इसको किस रूप में इसको विकसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल, ऑप्शन सी डाटाबेस और ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल। और ये कर्नेल क्या होता है आपको हम थ्योरी में अभी पढ़ाएं कि कर्नेल लिनक्स का कोर होता है, कोर पार्ट। लिनक्स हम लोग इसको ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, लिनक्स का ये ब्रेन है, ब्रेन ऑफ लिनक्स, इस नाम से भी कर्नेल जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, लिनक्स टॉरवेल्ड्स वाज अ स्टूडेंट एट विच यूनिवर्सिटी व्हेन ही क्रिएटेड लिनक्स? तो हमारे जो लिनक्स भाई साहब जिसने लिनक्स सिस्टम को वो बनाए थे, जब ये बना रहे थे किस यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट थे? तो ये होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, है ना। ये थ्योरी में अभी आपको पढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स इज बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट? लिनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी डॉस या फिर ऑप्शन डी मैक ओएस। ऑप्शन सी था डॉक्स या फिर ऑप्शन डी मैक ओएस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी यूनिक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज द लाइसेंस ऑफ द लिनक्स? देखिए लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी कंपनी लिनक्स के ऊपर मालिकाना अधिकार नहीं करता है, ओपन सोर्स है, मगर इसमें आप तभी किसी भी प्रकार का अपडेट कर सकते हैं जब इसको आप स्टडी करते हो तो आपका एक लाइसेंस चाहिए। वो लिनक्स जो टॉरवेल्ड हैं ये लिनक्स को लाइसेंस प्रदान कर रहे थे और इसके तहत आप लिनक्स के ऊपर किसी भी प्रकार के अगर खामियां आ रही है तो उसको आप दूर करके लिनक्स को अपडेट कर सकते हैं और लिनक्स को अपडेट करने के बाद उसका जो सोर्स होगा उस सोर्स कोड को आप शेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सी, यानी ओपन सोर्स जीपीएल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज जीपीएल स्टैंड्स फॉर? फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और लिनक्स से 7 to 8 क्वेश्चन आपको लिनक्स से देखने को मिलेगा और किसी भी प्रकार का जो फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म वाला 4 से 5 सवाल आपको फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा। फुल फॉर्म किसी भी प्रकार का जो फुल फॉर्म होगा, इसके बाद हम लोग फुल फॉर्म का भी क्लासेस लेके आएंगे। तो अभी जो फुल फॉर्म पूछ रहा है जीपीएल, जीपीएल का फुल फॉर्म क्या है ना? जीपीएल का फुल फॉर्म होगा जनरल पब्लिक लाइसेंस, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का।
अगला सवाल, लिनक्स इज मेनली रिटन इन विच लैंग्वेज। जैसे हम लोग पार्टिकुलरली एक भाषा में बातचीत करते हैं, इसी भी प्रकार कंप्यूटर का भाषा होता है। तो लिनक्स किस भाषा में इसको लिखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा लैंग्वेज सी, ठीक है, यानी 8 का ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोजेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिनक्स डेवलपमेंट। कौन सा प्रोजेक्ट लिनक्स से बहुत ही नजदीक तरीके से जुड़ा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? GNU प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, हु स्टार्टेड GNU प्रोजेक्ट। अभी थ्योरी में याद कीजिएगा, लिनक्स का जो डेवलपमेंट हो रहा था वहां पर हम बताए थे कि एक व्यक्ति का नाम जिसको हम बोले थे कि आप याद रखिएगा, यहां से सवाल आएगा। तो ये आंसर होगा रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक। GNU प्रोजेक्ट को कौन डेवलप किए थे? रिचर्ड स्टॉलमैन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लिनक्स कर्नेल वर्जन 1.0 वाज रिलीज्ड इन। लिनक्स कर्नेल का जो वर्जन है, पहला वर्जन 1.0 कब रिलीज होकर के आया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का बी, यानी 1994। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ना निम्नलिखित में से कौन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं है? नॉट बोला है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमको देख कर लग रहा है कौन होगा? ऑप्शन सी, विंडोज। बाकी उबंटू, फेडोरा और डेबियन ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। कौन पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी, यानी विंडोज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिनक्स सपोर्ट। लिनक्स किस चीज को सपोर्ट करता है? अभी हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि लिनक्स मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विच कंपनी सपोर्ट रेड हैट लिनक्स। कौन सा कंपनी रेड हैट लिनक्स को सपोर्ट कर रही थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IBM। बहुत ही पुराना कंपनी है IBM, कंप्यूटर रिलेटेड बहुत पुराना कंपनी है IBM। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिनक्स इज वाइडली यूज्ड इन। लिनक्स का मुख्य तौर से किस रूप में व्यापक तरीके से इस्तेमाल होता है? मोबाइल फोन में, या फिर सर्वर में, या फिर सुपर कंप्यूटर में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इनमें सभी में लिनक्स का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सवाल पूछ रहा है, एंड्रॉयड OS इज बेस्ड ऑन। एंड्रॉयड OS किस में बन करके तैयार हुआ? इसका आधार पूछ रहा है। तो एंड्रॉयड OS होगा लिनक्स कर्नेल, यानी ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछ रहा है कि लिनक्स इज नोन फॉर। लिनक्स किस चीज के लिए जाना जाता है? हम सभी को पता है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स है और साथ ही साथ यहां पर क्लोज सोर्स है, तो ये तो नहीं होगा कि आप लिनक्स कॉस्ट फ्रेंडली है, तो ये भी नहीं होगा। अल्टीमेटली अनलिमिटेड यूज, तो यहां पर लिमिटेड यूज, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी ये सुरक्षित है और स्थायित्व है। यहां पर साइबर ठगी उतना ज्यादा नहीं होता है और आपको यहां पर क्रैक होने की संभावना, एक वेबसाइट जिस तरह से क्रैक हो जाती है तो लिनक्स उस तरह से क्रैक होने की संभावना यहां पर बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फर्स्ट लिनक्स कर्नेल वाज रिटन फॉर विच प्रोसेसर। किस प्रोसेसर के लिए पहला लिनक्स लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटेल 80386, यानी ऑप्शन बी। अब आते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस डस लिनक्स प्रोवाइड। किस प्रकार का इंटरफेस लिनक्स प्रोवाइड करवाता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए यहां पर दो
ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी GUI ओनली ये भी करेक्ट है और CLI ये भी करेक्ट है। अब हमको देखना पड़ेगा क्या इन दोनों को मेंशन किया हुआ है ऑप्शन में, तो हाँ इसका ऑप्शन होगा C करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, लिनक्स डेवलपमेंट इज मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा लिनक्स को मैनेज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कम्युनिटी एंड डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के जो डेवलपर्स हैं यानी अलग अलग देशों के जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्रामिंग को जो डेवलप करते हैं उनके द्वारा जो समूह बनकर के तैयार हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, सॉरी 21, विच इज द कोर पार्ट ऑफ लिनक्स, निम्नलिखित में से कौन लिनक्स का कोर पार्ट है। अब हम सभी को पता है तो ऑप्शन कोर पार्ट, तो कोर पार्ट का मतलब भी होता है कर्नेल, और कर्नेल के बाद दूसरा लेयर, पहले होता है कर्नेल, ठीक है, और कर्नेल के बाद सेकंड लेयर क्या होता है, शेल, कर्नेल के बाद क्या होता है, शेल, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्नेल, कोर यानी बीच वाला पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स किस चीज का एग्जाम्पल है, तो लिनक्स है ओपन सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि विच कमांड लाइन इंटरफेस इज कॉमनली इन लिनक्स, लिनक्स में मुख्यतः कौन सा कमांड लाइन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो सामान्यतः है क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी बैश। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डिस्टोर्स, क्या होगा, डिस्टोर्स यानी ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, विच लिनक्स डिस्टोर इज बिगिनर फ्रेंडली, जो लिनक्स को पहली बार जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कौन सा डिस्टोर्स बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो हम सभी को पता है ऑप्शन क्या होगा 25 का, तो 25 का होगा ए, उबंटू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, लिनक्स कर्नेल इज अपडेटेड बाय, लिनक्स कर्नेल किसके द्वारा अपडेटेड किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि ओनली लिनक्स टॉरवेल्ट के द्वारा, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑप्शन डी एप्पल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स, यानी वो लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम को डेवलप करने वाले पूरे दुनिया के किसी भी व्यक्ति जिसके पास लिनक्स का लाइसेंस होगा वही लिनक्स कर्नेल को या फिर लिनक्स को अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, लिनक्स सपोर्ट विच फाइल सिस्टम, किस प्रकार फाइल सिस्टम को लिनक्स सपोर्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ext4। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लिनक्स इज यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ, लिनक्स सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये तीनों को करेक्ट आंसर होगा, यानी कुल मिलाकर के ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, विच वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर द लिनक्स डेवलपमेंट, लिनक्स डेवलपमेंट में कौन सा वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, GIT यानी ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, हु मेंटेन द लिनक्स कर्नेल टुडे, आज के समय में लिनक्स को कौन मेंटेन करते हैं, यानी इसका कौन रख रखाव करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लिनक्स टॉरवेल्ड्स विथ कम्युनिटी, लिनक्स टॉरवेल्ड इसको बनाए थे और साथ ही साथ जो पूरे विश्व के प्रोग्रामर्स के जो समूह हैं जिनका पास लिनक्स का लाइसेंस है वो लिनक्स की मेंटेन करते हैं,
इसको अपडेटेड करते हैं समय समय तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कहीं और एक नए वीडियो पर।